आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक कहानी जिसका नाम है डिबिया और इसको लिखा है मेरी मंडली की सदस्य पूजा व्रत गुप्ता ने। चलिए शुरू करते हैं कहानी। मिसेस रस्तोगी दंदनाते हुए सोसाइटी गेट पे खड़े चौकीदार के पास फिर उसी समस्या का हल ढूंढने आई। समस्या थी काम वाली बाई। घर में कुछ और हो ना हो लेकिन एक काम वाली बाई तो होनी चाहिए। सलाह के तौर पे रस्तोगी मैडम ये बात हर किसी को कहती, लेकिन इसको इत्तेफाक कहें या किस्मत कि कोई भी काम वाली महीने भर से ज्यादा उनके यहाँ टिकती नहीं थी। आज जब उन्होंने चौकीदार से किसी बाई के बारे में पूछा तो वो बोला, देखिए मैडम वो का बात है ना, 4-5 बाइयों से बात किए रहे लेकिन 503 में जाने को कौनो तैयार नहीं है। वो आपकी पिछली बाई झुमरी बहुत बदनाम कर रही आपको। और तो और मैडम, चौकीदार ने अभी बात खत्म भी नहीं की थी कि उससे पहले ही तनी भवें और कर्कश आवाज में रस्तोगी मैडम बड़बड़ाती हुई अपने फ्लैट की ओर चली आई। अरे दिमाग खराब हो गया था उस झुमरी का। कहती थी बासी खाना बच्चों को नहीं खिलाएगी, ऊपर से हर त्योहार पर छुट्टी चाहिए महारानी को। गार्ड की बातों से वैसे भी रस्तोगी मैडम का दिमाग गर्म हो चुका था और बची खुची कसर घर पहुंचकर तब निकली जब उन्होंने किचन के सिंक में पड़ा बर्तनों का ढेर, रूही का फैला हुआ कमरा, आशीष के इधर उधर फैले कपड़े और बालकनी में सूख रहे पेड़ पौधे देखे। ऐसा लग रहा था जैसे सारे काम उनको घूरते हुए एक साथ कह रहे हों, आओ आओ रस्तोगी मैडम, आओ जुट जाओ काम में। आलसी कदमों से वो अभी सिंक में पड़े बर्तनों की ओर मुड़ी ही थीं कि डोरबेल बज गई। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक औरत और 10-11 साल की लड़की थी। लगभग पैरों को छूती हुई हरे रंग की लंबी फ्रॉक, तेल लगे बालों में गुथी 2 छोटी चोटियां, आंखों के बाहर तक फैला काजल और भर भर हाथ चूड़ियां पहने खड़ी थी। मैडम इससे पहले कि कुछ पूछती, लड़की के साथ आई औरत एक सांस में बोली, नमस्ते मैडम, मैं मालती, वो चौकीदार भेजा रहा हमको, बोला आपको बर्तन कटका वाली बाई चाहिए। मैडम ये मेरी बेटी काम करेगी आपका, सब आता है इसको, झाड़ू पोछा बर्तन सब। कह के मालती ने बेटी के सर पे हाथ रखा तो वो आगे आने वाली परेशानियों से बेखबर अपनी फ्रॉक की उधड़ी हुई लेस से खेल रही थी। मालती और उसकी बच्ची रस्तोगी मैडम के सामने खड़े थे। मैडम ने एक टक दोनों का मुआयना किया और तल्ख लहजे में पूछा, मतलब काम तो नहीं है, बच्ची करेगी, बच्ची से काम कराती है तू? मैडम ने अब ऐसे पूछा तो मालती घबरा के बच्ची का हाथ पकड़ के वापस जाने लगी। उसे लगा वो अगर 1 मिनट भी रुकी तो मैडम बच्ची से काम कराने को लेके बिल्डिंग में बखेड़ा खड़ा कर देंगी। वो फटाफट सीढ़ियों से उतरी। अरे सुन तो, इधर आ। अरे ये तो अच्छा है कि काम बच्ची करेगी, कम से कम काम वालियों की तरह नखरे तो नहीं होंगे। हंसते हुए मैडम बोली तो मुस्कुराती हुई मालती बच्ची को लेकर वापस उनके सामने आके खड़ी हो गई। देख, रोज टाइम पे आना, त्योहारों पे कोई छुट्टी वुट्टी नहीं मिलेगी। हाँ, बीमार हो तो 1 दिन पहले बोल के जा मेरे को, पर 2 दिन से ज़्यादा नहीं। पगार मैं 5 तारीख को ही दूंगी, और हाँ, दोनों टाइम आना है। बच्ची को बोलकर मैडम ने मुस्कुरा के मालती को देखा तो वो चुपचाप खड़ी थी। नज़ाकत समझते हुए मिसेस रस्तोगी ने अपनी लास्ट लाइन में थोड़ा एडजस्टमेंट किया और फिर से बोली, अच्छा ठीक है, शाम को कभी कभी मत आना, नहीं काटूंगी पैसे। कहते हुए उन्होंने बच्ची को ध्यान से देखा। वो मालती की साड़ी का पल्लू बार बार अपनी उंगली पे लपेट रही थी। ऐसा लगा जैसे उसने अभी हुई इतनी बातों में से कोई बात सुनी ही ना हो। मैडम ने उसके चेहरे को पढ़ने की बहुत कोशिश की लेकिन चेहरा तो बिल्कुल सपाट था। न खुशी, न दुख, न कोई हैरानी और ना समझ। वैसे नाम क्या है इसका? मैडम ने पूछा। दिव्या। डिबिया है मैडम, डिबिया। बच्ची ने दिव्या और मालती ने उसका नाम डिबिया बताया। बच्ची ने घूर के मालती को देखा, फिर धीरे से बोली, डिबिया नहीं, दिव्या नाम है हमारा, ये बस्ती वाले सब गलत बोलते हैं। उसे ऐसे कहते देख मैडम को गुस्सा तो बहुत आया, पर यह वक्त गुस्से का नहीं, समझदारी से काम लेने का था। ना लेती तो ये भी हाथ से निकल जाती। वैसे अभी हाथ में थी भी कहाँ। हाव भाव देख के रस्तोगी मैडम को भरोसा नहीं था कि वो कल काम पे आएगी।
सुबह उठते ही रस्तोगी मैडम का एक मन कहता डिबिया काम पे आएगी और दूसरा सलाह देता कि भैया उनके भरोसे बैठे बिना काम निपटा लो मैडम। अभी झाड़ू उठाई ही थी कि मालती का हाथ थामे डिबिया दरवाजे पे दस्तक दे चुकी थी। मैडम ने बिना देरी किए उसे फटाफट काम समझाया और शक की आंखें गड़ाए उसके काम को देखती रहीं। उसे पल पल पे ए डिबिया कह के नया काम बता देती। डिबिया को बहुत गुस्सा आता जब मैडम उसको दिव्या नहीं डिबिया कहती, पर वो गुस्सा दिखा थोड़े सकती थी। बहुत सिखाया पढ़ाया था मालती ने। बोला था बस हर बात में हाँ आंटी जी, नहीं आंटी जी यही कहना। मालकिन चिल्लाए तो फटाफट सॉरी बोलना। अगर इतना करोगी तो वो तुझको नए कपड़े देंगी, खूब सारे खिलौने देंगी और फिर तेरे काम से खुश होकर एक दिन तेरे को स्कूल भी भेजेंगी। स्कूल भी? सच्ची आई? मालती की बातों से डिबिया की आंखें ऐसी चमकी मानो आंखों में जुगनू उतर आए हों। फिर तो उसने सवालों की झड़ी लगा दी। आई बड़े वाले स्कूल में भेजेंगी मालकिन? लाल वाला झोला भी मिलेगा उधर? पानी की बोतल भी मिलेगी? और तू रोटी सब्जी भी देगी ना टिफिन में? हाँ हाँ सब मिलेगा, पर पहले तू काम पे जाने को तैयार तो हो। ये कहते हुए खूंटी पे लटका एक मटमैला कुर्ता मालती ने डिबिया को पहना दिया था। ये वही कुर्ता था जो मिसेस रस्तोगी ने मालती को कल ये कहते हुए चुपचाप बाद में बुला के दिया था कि अड़ोसियों पड़ोसियों को कहने सोचने का मौका मिल जाएगा कि बच्ची को काम पे लगा रखा है, इसलिए इसको इसी सूट सलवार में भेजना थोड़ा बड़ी लगेगी। बड़ी? हाँ बड़ी तो लग रही थी। मटमैला कत्थई सूट, काला दुपट्टा, वो भी ठीक वैसे लपेटा हुआ जैसे सोसाइटी की और छोटी छोटी बाइयां लपेटती थी। शुरुआत में उन बाइयों को देख के मालती को बड़ा गुस्सा आता। सोचती न जाने कैसे कराते होंगे ये बड़े लोग छोटे बच्चों से काम। मैं तो अपनी डिबिया को ऐसा बिल्कुल नहीं बनने दूंगी। पर मजबूरी क्या नहीं कराती। मालती ने भी डिबिया को झूठे सपने दिखा दिए थे। वो समझती थी कि डिबिया काम पे जाने को तैयार नहीं होगी, इसलिए बड़ी सफाई से मालती ने उसको समझा दिया था कि सांवली की तरह मालकिन भी उसे स्कूल भेजेंगी। आज भी डिबिया वक्त से पहले ही काम पे पहुंच गई थी। उसने फटाफट काम शुरू किया, लेकिन ध्यान अभी भी आई कि उसी बात पे था कि मालकिन तुझे स्कूल भी भेजेंगी। वो मुस्कुराई, फिर नल तक पहुंचने के लिए पास रखा पटरा उठाया और उस पर चढ़ के जल्दी जल्दी बर्तन घिसने लगी। डिबिया सारे काम इतनी जल्दी जल्दी करती जैसे न जाने कितने सालों से सब संभाल रही हो। वैसे सच भी था, मालती के आधे काम वही तो करती थी। मालती काम पे निकलती तो वो छोटे भाई बहनों को संभालती थी। मालती सब्जी बनाती तो वो रोटी, मालती झाड़ू लगाती तो वो पोछा, मालती कपड़े धोती तो वो बर्तन। और इन सारे कामों के बीच ईंटों की दीवार और चबूतरे पर क ख ग और ए बी सी भी खरोचती रहती। जब से रिक्शे वाले राजन चाचा की बिटिया सांवली को स्कूल जाते देखा था उसने, तब से उसके सपने में भी ठीक वैसा ही कमरा आता था जैसा सांवली ने बताया था, जहां बड़ा सा काली लकड़ी वाला पट्टा, दीवारों पे लगे पोस्टर, खूब सारी कुर्सियां और खड़िया के डब्बे रखे होते। देख डिबिया जल्दी जल्दी काम निपटा ले, मेहमान आएंगे। और ये जाके सुखा दो ऊपर। कहते हुए रस्तोगी मैडम ने कपड़ों से भरी बाल्टी उसके सामने रख दी। डिबिया ने सर उठा के सीढ़ियां देखी और गिनती दोहराई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस 9। कहती हुई वो बाल्टी उठाकर सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगी कि तभी किसी ने अपना हाथ उसके हाथों पे रखते हुए कहा, अभी चलो, अभी भारी नहीं लगेगा। रस्तोगी मैडम की 7 साल की बेटी रूही थी। डिबिया ने उसको ऊपर से नीचे तक देखा और पटाख से बोली, अरे ऐसी फ्रॉक तो मेरी आई भी मेरे लिए अपनी मालकिन से लाई थी। वाह, पर पहनी क्यों नहीं? फिर तो हम सेम सेम हो जाते। रूही ने पूछा। वो फटी है ना, आई की मालकिन देखी नहीं होंगी इसलिए फटी दे दी। कह के डिबिया मुस्कुराई और रूही भी कस के हंस दी। हंसते हुए दोनों बाल्टी उठाए सीढ़ियों की ओर आगे बढ़ने लगी, ऐसे जैसे दोनों की गहरी दोस्ती हो, ऐसे जैसे दोनों में कोई अंतर ही ना हो।
लेकिन अचानक पीछे से आई रस्तोगी मैडम की आवाज से दोनों डर गईं। रस्तोगी मैडम ने जैसे ही रूही और डिबिया को एक साथ देखा तो उनका मन किया कि वो डिबिया को कस के फटकार दे, लेकिन डांटने फटकारने से अगर काम छोड़ गई तो ये सोच के उनका गुस्सा डिबिया पे नहीं रूही पे निकला। अरे वो बस्ती में रहती है, फ्रेंड नहीं है, काम वाली है, कहते हुए मिसेस रस्तोगी रूही पे कस के चिल्ला रही थी। कमरे के बाहर दरवाजे से सटी डिबिया भी उनकी डांट सुन रही थी। उसका मन तो किया कि मालकिन की डांट से रूही को बचा ले, लेकिन फिर सोचा कि अगर मालकिन उससे भी गुस्सा हो गई तो वो उसको स्कूल नहीं भेजेंगी। ये सोचते हुए वो सब भूलकर काम में जुट गई। देर शाम रस्तोगी मैडम की सहेलियां आईं। डिबिया काम में लगी थी, रूही खेल रही थी और मैडम उनकी गॉसिप चालू थी। पता नहीं कैसे कराते होंगे लोग बस्तियों से आने वाली काम वालियों से काम। अब मुझे देखो, पूरा का पूरा बदल दिया काम वाली को। डिबिया की तरफ इशारा करती हुई मिसेस रस्तोगी ने अपनी सहेलियों से कहा तो हर किसी की नजर उस ओर चली गई जहां खुद में सिमटी सी डिबिया खड़ी थी। ये इससे काम कराती है तू? पर ये बच्ची है। मिसेस रस्तोगी की सहेली श्रद्धा ने चौंक कर पूछा तो रस्तोगी मैडम ने एक साथ कई दलीलें दी। अरे नहीं, ये तो बस कुछ दिन, जब तक कोई ढंग की कामवाली नहीं मिलती, फिर अब हटा दूंगी, कहते हुए उन्होंने एक गहरी सांस ली। लेकिन श्रद्धा ने फिर डिबिया को देखा और कहा, अरे इसकी पढ़ने लिखने की उम्र है यार, तू भी कैसी बात कर रही है श्रद्धा? अब तू बता, काम वालियों के बच्चे कहां पढ़ना चाहते हैं? अगर पढ़ना ही होता तो इनकी मां यहां लेके क्यों आती उनको? रस्तोगी मैडम ने अगली दलील देते हुए सवाल किया, लेकिन सामने से आया जवाब सुनकर वो झेंप गई। अरे तो उसकी मां की कोई मजबूरी रही होगी, वैसे कौन नहीं चाहता कि उसके बच्चे पढ़े लिखे, कहते हुए श्रद्धा ने डिबिया की तरफ नजर दौड़ाई तो डिबिया पूरी लगन से काम संभालने में लगी थी। उसे बातों से कोई फर्क नहीं था। आत्मविश्वास से भरी उसकी आंखें स्कूल वाला सपना लिए जो चमक रही थीं। मिसेस रस्तोगी अपनी सहेली श्रद्धा की बात टालने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन श्रद्धा के सवालों में वो उलझती ही गईं। इसलिए अब उन्होंने इस बात को हंसी में टाल देने में ही अपनी भलाई समझी और डिबिया से पूछा, ए डिबिया, जाएगी स्कूल, करेगी पढ़ाई? और आंटी को बता दे जरा क्या आता है तुझे पढ़ाई में। ठहाके मार के हंसते हुए उन्होंने डिबिया को देखा और ये पूछा ही था कि मुस्कुराती हुई डिबिया सारा काम छोड़ के उनके सामने आके खड़ी हो गई और पटाख से बोली, हाँ मालकिन, हम जाएंगे ना स्कूल, और हमको आती है पढ़ाई, सुनाऊं? कह के ऊपर दीवार की ओर देखते हुए बोली, बाबा ब्लैक शीप, हैव यू एनी वूल? यस सर, 3 bags full, 1 for my master, 1 for the dame, and 1 for the... इतना कह के वो अटकी तो पीछे से आवाज आई, and 1 for the little boy who lives down the lane. अपने कमरे से झांकती रूही ने पोएम पूरी कर दी थी। मिसेस रस्तोगी की हंसी ढीली पड़ गई और डिबिया की हंसी होठों से अब गालों पे भी छलक आई थी। मिसेस रस्तोगी हैरान थी या शायद घबराई हुई। उन्हें याद आया कि 2 दिन पहले उन्होंने यही पोएम रूही को याद कराई थी, तब जब डिबिया आंगन में पोछा लगा रही थी। सारे मेहमान जा चुके थे, रूही भी कमरे में पढ़ाई करने चली गई थी, लेकिन रस्तोगी मैडम न जाने क्या सोचती हुई अभी तक सोफे पे वैसे ही बैठी रही। पूरा काम समेटकर डिबिया भी जा चुकी थी। अगले दिन रस्तोगी मैडम ने मालती को घर पे बुलाया। क्या हुआ मालकिन, कोई गलती कर दी क्या डिबिया? ए डिबिया बोल, कहाँ की तू? कहते हुए मालती ने डिबिया को झंझोड़ा तो मैडम चिल्ला पड़ी, ए ये सब मत कर बच्ची के साथ, ये ले कुछ पैसे हैं, रख ले, और पहले जाके किसी स्कूल में इसका एडमिशन करा, कॉपी किताब बैग वगैरह करा के मुझसे ले लेना। और हाँ डिबिया, मेरा मतलब दिव्या से अगर इस सोसाइटी में काम कराया ना तो शिकायत कर दूंगी तेरी, समझी? कहते हुए रस्तोगी मैम ने अकड़ के दरवाजा बंद कर दिया। मालती समझ ही नहीं पाई कि अचानक हुआ क्या, और डिबिया, उसके दिमाग में फिर से वही बड़ा वाला स्कूल, वही लाल वाला झोला,
वही पानी की बोतल और वही रोटी सब्जी वाला टिफिन आ रहा था। वो जान गई थी कि अब वो भी स्कूल जाएगी, उस स्कूल जहां सब उसको डिबिया नहीं दिव्या कहेंगे। दोस्तों, किस्सा खत्म, पैसा हजम।